रात के आखिरी पहर पर रिया तोती चुपचाप अपने पुराने घोंसले पर खड़ी है। पेड़ की सबसे नीचे वाली टहनी अब सुनी है, जहाँ पहले कोई बच्चा खेला करता था। रिया धीरे स्वर में बोली, कभी कभी लगता है कि इस टहनी पर कोई आकर बस कह दे माँ। फिर खुद से मुस्कुराई, बोली, ये तो अब मेरा काम है ना माँ होने का। पास ही तोता सूखी पत्तियों से कुछ बना रहा था। एक नया घोंसला, एकदम छोटा। तोता रिया की तरफ देखते हुए, क्या हमें अब भी माँ बाप कहने का हक है? रिया, जब हमारे पास कोई बच्चा ही नहीं है। रिया चुप रही, पर उसकी आंखों में एक जवाब चमक रहा था। कभी कभी बच्चा नहीं आता, जिम्मेदारी खुद चल कर आती है। अगले दिन जंगल में तेज तूफान आया। पेड़ गिर गए, घोंसले उड़ गए और पत्तों के साथ एक छोटा सा पंख उड़ा चला आया रिया और तोते के सामने। पंख के पीछे झाड़ियों से एक छोटी सी कांपती हुई चिड़िया निकली। नन्ही झुरझुरी, गालों पर आंसू, पंखों में कीचड़, आंखों में सिर्फ एक सवाल, अब मैं कहाँ जाऊँ? रिया धीरे से बोली, इधर आओ। हम तुम्हें ढूंढने नहीं गए, लेकिन शायद तुम हमें ढूंढने आई हो। तोता चौंक गया। झुरझुरी धीरे से बोली, मैं थी किसी की, लेकिन वो लोग अब मुझे नहीं पहचानते, क्योंकि मेरे पंख अब टूट गए हैं। रिया ने बिना कुछ कहे उसे अपनी गोद में भर लिया। अगले दिन मोटी मौसी लौट आई थी। उसके कदम थोड़े धीमे थे, पर आवाज में वही शख्स थी। आंखों में कुछ और ही बात चल रही थी। मोटी मौसी कड़वी मुस्कान के साथ बोली, बड़ा हीरो बन गए हो दोनों, अब माँ बाप बनोगे। तुम्हें क्या लगता है घोंसला और दया से माँ बाप बना जाता है? रिया शांति स्वर में बोली, हमें सिर्फ पंख नहीं चाहिए मौसी, बस किसी को इतना अपना मानना है कि उसके टूटे पंख भी अपना लगे। मोटी मौसी चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम्हें पता है मैं भी माँ बनना चाहती थी, पर मेरा घोंसला कभी पूरा नहीं हुआ। मैंने सबके बच्चों को पाला, पर कोई मुझे माँ नहीं कहता। फिर झुरझुरी ने धीरे से कहा, माँ, मैं फिर से उड़ना सीख सकती हूँ ना? रिया की आंखें भर आई। तोता भी उसकी बातों से भावुक हो गया। तू तो उड़ान है झुरझुरी, बस हमें एक बार तेरा भरोसा चाहिए। घोंसले के पास खुला मैदान था। रिया ने लकड़ियों से एक उड़ान गोला बनाया, जिसमें झुरझुरी अपनी पंख फड़फड़ाहट का अभ्यास कर सकती थी। मोटी मौसी वहाँ पर बैठी हुई देख रही थी। मौसी धीरे से बोली, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना जरूरी नहीं। कभी कभी माँ वो भी होती है जो किसी की लड़खड़ाहट में खुद गिरती है। एक दिन झुरझुरी ने कोशिश की उड़ने की, पर गिर गई।
उसने रोते हुए चिल्लाया, मुझे मत सिखाओ, मैं नहीं उड़ सकती। ये सब झूठ है, तुम मेरी माँ नहीं हो। रिया टूट गई। तोता ने भीगते मन से देखा। मोटी मौसी ने उसका सिर थामा। बच्चे के गुस्से को दिल पर नहीं लेते, वो उनके टूटे हुए भरोसे की चुभन होती है। तुम अभी भी उनकी माँ हो, अब तक तुम खुद नहीं छोड़ती। रिया उस रात बैठी रही। उसने एक पत्ता उठाया और पहली बार किसी को चिट्ठी लिखी, न माँ को न तोते को, बल्कि झुरझुरी को। बिटिया, तुम मुझे माँ माने या ना माने, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं तुझे हर उस दर्द से दूर रखूंगी जिससे मैं कभी बाहर नहीं आ सकी। तुझे उड़ना है, चाहे मेरी गोद से या मेरी याद से, पर उड़ना जरूरी है, तेरी बिना नाम की माँ। सुबह सुबह झुरझुरी चुपचाप आई। उसने वो चिट्ठी रिया के पास रखी और बिना कुछ कहे उड़ने की कोशिश की। वह फड़फड़ाई काफी, फिर गिरने भी लगी। तोता ने उसे दौड़कर पकड़ा। तू अभी नहीं उड़ेगी, तू तब उड़ेगी जब तू खुद कहेगी। झुरझुरी ने कहा, अब मैं तैयार हूँ। उसने उड़ान भरी और इस बार वो गिरी नहीं। अब घोंसले के बाहर एक नया नाम लगा था, झुरझुरी निवास। रिया और तोता खड़े थे। मोटी मौसी ने धीरे से उनकी ओर देखा और कहा, अब ये सिर्फ एक घोंसला नहीं रहा, ये तो माँ की गोद है और बाप का कंधा भी है और बच्चे की पहली उड़ान का रास्ता भी है। अब मुझे लगता है मैं भी कभी माँ रही थी, बस पहचान नहीं पाई। तो दोस्तों, आप सबको हमारी इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें अपने जीवन में कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।